हेलो। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अब 10 मिनट में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत रिलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी सर, पिछली क्लास में बहुत मजा आया। मजा आया, आएगा मजा। काफी बच्चे ने कहा सर ऐसा ही। अभी जब तक आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब तक ऐसा, जब पढ़ने का मन होगा तब हम फिर बताएंगे आपको। और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही? सबने फॉर्म फिलअप कर दिया? क्योंकि लास्ट तारीख का है 4 जून। 4 जून को आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, तो इसलिए अपने टाइम को अब ये मत सोचिए कि हम लास्ट डेट पे भरेंगे, अभी फिल करके फाइनल कर दीजिए ताकि आपकी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप पेपर देने के लिए पाएँ। नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर्म दे नहीं फिल हो पाएगा, पेपर आप नहीं दे पाएंगे चाहे जितनी अच्छी तैयारी हो आपकी। दैट इज क्लियर? ओके, चलिए आज के टॉपिक में क्या है सर, कुछ बताइए। कुछ नहीं बताएंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको थंबनेल पे मिलेगा, बट हम इसको बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलजेब्रा बोलते हैं कि एलजेब्रा मतलब उसका जोड़ना घटाना मल्टीप्लिकेशन, तो उन सब बातों को करेंगे जिसमें इसी 10 मिनट में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास को बिना कुछ देर किए। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, एक बात नोट रखिएगा। चलिए सर, नजर स्क्रीन पर। सब तैयार हैं 8 बजे के लिए? बिल्कुल सर। टॉपिक क्या है सर? मैट्रिक्स का अलजेब्रा में पहले हम क्या सीखते हैं? एडिशन। सर ये हम सीखे हैं 2 और 3 5 जोड़ते हैं, आप क्यों सिखा रहे हैं मुझे? हम मैट्रिक्स का एडिशन सीखने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का कोई 2 मैट्रिक्स है तो उसको हम कब कब जोड़ सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन बताई गई है। क्या फर्स्ट क्या है? उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या? उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी क्या बताया गया है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे आपके। ऐड करस्पॉन्डिंग सर एक करके बताइए, नहीं समझ पाए। जैसे ए मैट्रिक्स आपको दी गई 2 3 4 5, दैट इज क्लियर। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 का सर। दूसरी जो बी मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है? 3 4 5 6, कितने ऑर्डर का है सर? 2 क्रॉस 2 का। हमने यहाँ पे कहा ऑर्डर सेम होना चाहिए सर, ऑर्डर सेम है। समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये हमारा सेम है, कल बताया था। तो अब मान लीजिए आपको ए प्लस बी को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे। ये जुड़ेंगे ये। तो 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 5। 3 और 4 मिलके 7। 4 और 5 मिलके 9। 4 और 6 मिलके 11, मतलब 5 और 6। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। ये हुआ आपका आंसर। क्या कुछ नहीं समझ में आया? हमने कहा एडिशन कब होगा मैट्रिक्स का? जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर सेम होने के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके जुड़ेंगे। पर करस्पॉन्डिंग क्या है? मतलब A11 की पोजीशन A11 के साथ जुड़ेगी और ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए। ये रहा आपका एडिशन। सेम कॉन्सेप्ट पे हम इसका सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। बस जहां जहां प्लस किया आपने वहां वहां माइनस कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। यहीं पर एक और बात सीख लेते हैं हम। क्या सर बता दीजिए तुरंत। यहीं पर मान लीजिए आपकी ए मैट्रिक्स है, ये क्या इधर दिख रहा है? एक सेकेंड, दिख रहा है। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है आपकी, वही जो भी ली थी हमने 2 3 4 एंड 5। हमने कहा स्केलर ए मैट्रिक्स निकालिए किसी। अब हमें के ए निकालना है। के ए मतलब ए में कुछ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 के 3 के 4 के 5 के। इसे बोलते हैं मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो कांस्टेंट वैल्यू सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको एक अलग नोट जगह पे लिख लीजिए। क्या बोला? कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर जाएगा। देखिए कैसे हुआ, कैसे करना था। बात क्लियर? अगला जो टॉपिक है बहुत जरूरी है, जिसके लिए आज हम आए हैं आपके सामने, वो क्या है सर बताइए, क्यों लेट किए हैं? जो कि मेन हेडिंग बना के लेके आते। 3 बातें हमें लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या? पर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कोई कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे? मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? इतने आसान लैंग्वेज में कोई नहीं बता सकता आपको, इतने कम टाइम में बिल्कुल, और बात करके बिता देंगे।
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन टॉपिक क्या है, किसी तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पर करिए, देर मत करिए। जैसे दिया गया है ए मैट्रिक्स आपको, वही जो भी लिया था 2 3 4 5। कोई बी मैट्रिक्स आपको दी गई है 3 2 4 6। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का। क्लियर। अब दो मैट्रिक्स हमें ए बी निकालना है, क्या दैट फाइंड ए बी क्या होगा। तो ए बी क्या होगा, इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या पर क्या बताइए। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब करेगी जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। क्या लिखा, when A and B matrix multiplication, then first matrix column and second matrix row इक्वल। क्या बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। साफ साफ शब्दों में लिख लीजिए सर, लिख लीजिए, भूलना नहीं इस बात को। इतना बड़ा मत याद रखना, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब करेगी जब पहली का कॉलम और दूसरी का रो समान होगा। तो जो आने वाली ए बी मैट्रिक्स होगी वो हमारी, जो ये बच गए उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी, मतलब 2 क्रॉस 2 की बात समझ में आई। यहाँ से पी वाई क्यू पूछा गया, कैसे, उसने दे दिया कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, सॉरी, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, और जो आपकी बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया गया था 2 क्रॉस 3। तो आपसे वहाँ ये पूछा गया था कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो हमने आपसे कहा कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, जो बचा वो क्या होगा हमारा, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो यहाँ से पी वाई क्यू में एक क्वेश्चन फिक्स है ऑर्डर से रिलेटेड, दैट इज क्लियर। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करें सर। तो इस वाली वैल्यू को उठाइए आप और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर नहीं समझ पाए, लिखते हैं। हमने कहा ये जो फर्स्ट रो है R1 को उठाइए और C1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए सर, मतलब 2 को सर 3 के साथ प्लस 3 को 4 के साथ कर दिया सर। फिर इसी को उठाइए सेकंड वाले के साथ करिए तो सेकंड वाला एलिमेंट मिलेगा। करिए 2 को 2 के साथ प्लस 3 को 6 के साथ। सेम सर अब इसको लाइए, इस वाली को जैसे इसको किया सेम ऐसे इसको कर दीजिए। क्या करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, सेम उसके साथ कर दीजिए। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6, इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, 12 और 6 18, 2 2 जा 4 3 जा 9, मतलब 6 3 जा 18 और 4 22, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20 मतलब 32, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 8 23। ये आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर 2 हमने लिया था, ऐसे आपके पास 3 हो तो क्या करें सर, 3 3 ऑर्डर की हो तो सेम कॉन्सेप्ट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 बाय 1 ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सबसे इजी लैंग्वेज मैंने बताने की कोशिश की और ये रहा आपके सामने आंसर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ। लेकिन एक बात को आपको ध्यान जरूर रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी ये कंडीशन मल्टीप्लाई हो पाएगी, नहीं तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इस बात को भी आपको नोट रखना है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं।
नोट कर लिया। तो कभी भी मल्टीप्लाई तब होगा जब ये कंडीशन फॉलो करेंगी। तो उम्मीद करते हैं ये चारों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, किसी स्केलर कांस्टेंट से मैट्रिक्स, एंड इसकी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हम लोग अब आएंगे अगले क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज के साथ जो कि मैट्रिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक करिए, कोई ऐसा ही आप लगाने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में आएगा, मेरा वादा है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। जय हिंद।